लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर इसमें आप गिरेंगे भी तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। और उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव वाले प्रभु अपने जन के अवगुण देखते ही नहीं और कृपा करके उसे अवगुण रहित बना देते हैं। अंदर प्रहार है यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मारने के लिए। नाम नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है तो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। नाम जप के बिना आप बलहीन होगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। अरे कहां तक नाम की महिमा का वर्णन करे, स्वयं नामी भी नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। कहां कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। लाना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा, स्वयं को मन इंद्रियों के विलास से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटे तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। ये भ्रम है लोगों को कि हम भोगें विषय, करें मनमानी, आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका हम आदर न करें, इनके अनुसार ना चलें तो कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बाहरी व्यवहार है, दंडवत प्रणाम आशीर्वाद, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में दूसरी वस्तु ही नहीं तो किसको दंडवत, दूसरी वस्तु ही नहीं है तो किसको आशीर्वाद। शुद्ध परमार्थ परमात्म स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। अपने आप की क्या दंडवत, अपने आप को क्या नमस्कार। बाहरी व्यवहार में प्रायः लोग फंसे रहते हैं, पर साधक को इससे उबरना चाहिए। साधक हर समय जो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है, निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जप चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरिको चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रखे। पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरिको चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्त वृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके। पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्त वृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। उसे महात्मा बना देते, करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य नाम होना चाहिए। नाम
हर समय हम नाम जप करें। विश्वास कर लीजिए, जिसने ये बात पकड़ ली वो संसार को जीत जाएगा। संसार का स्वरूप बाहर नहीं अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार हैं। यही सब पाप कराते हैं, यही विविध प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसाते हैं, यही हर समय अशांति उद्वेग चिंता भय शोक मृत्यु यही प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए अंदर तो। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए ये सहना पड़ेगा, भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो, प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, परम पद परमेश्वर की प्राप्ति कर लो। यदि नाम जप का प्रयोग दुखों के मिटाने के लिए किया तो दुख की जड़ नहीं मिटेगी। एक आध दुख मिटा दोगे फिर उससे और दुख प्रकट होंगे। और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी, दुख की जड़ मिट जाएगी। जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं, और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है तो वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है, लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें, प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें, जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें। नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके धैर्य रखकर सहनशील होकर तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशी नाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कूकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे हैं, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रहे फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम। जूथ के जूथ भौरे पुष्पों का पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं।
प्रभु के श्री अंग की कांति, श्याम मेघ की कांति और उनके वंशीनाद को सुनकर मोर कुहुक रहे हैं। मधुर मधुर गायत कोकिलम शारी की रही, मधुर मधुर कोकिला और शुक तोता वैसे ही गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। आहा, हमारे प्राण बंधु श्री युगल किशोर के मधुर मधुर गान सब कोई कर रहे। भंवरे, कोकिला, कीर, शारिका, मयूर, ये सब झुंड के झुंड हमारे प्राण बंधु श्री श्यामा श्याम के नाम और लीला का गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर राधा किंकरी क्लिप्त संयम, मधुर मधुर राधा कृष्ण के ली निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्य में वाश्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं उसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिभृत निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को, प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वाश्रितोष्मी, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुकः, प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे कर कमल में लिए हुए मना रहे हैं। निधाय धृत चिबुकः, प्रणयोक्ति जनत हास्यम, और हास परिहास कर रहे हैं। पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु, हे वृंदावन, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये झांकी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। हम ये देखें कि नवनिवृत्त निकुंज की सुंदर एक लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान है और श्री हरिजू अपने कर कमल से श्री राधा जू के चिबुक पे ऐसे कर कमल विराजमान करके उन्हें मना रहे हैं, फिर हास परिहास कर रहे, ऐसा मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्रीपाद कह रहे, सच्चित स्वच्छ ज्योतिरानंद सांद्रा निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयाम। पर ये झांकी वही देख सकता है जिसका हृदय स्वच्छ हो गया है। मलिन हृदय झांकी नहीं देख सकता, क्योंकि दिव्य स्वच्छ वृंदावन, निर्विकार वृंदावन, निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के 3 गुणों से परे वृंदावन, और अपना हृदय अभी 3 गुणों के ही चक्र में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, 3 गुणों से ऊपर, सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए। ज्योतिरानंद सांद्रा, महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ, जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको
दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा, शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण न करें। जो हमारे शास्त्र करें, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब लो नशानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न दसई हो, जागे फिरी न दसई हो। अब लो नशानी अब ना सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागा। अब मैं जाग चुका हूं, अब बिस्तर नहीं बिछाऊंगा पापाचरण वाले, अब नहीं सोऊंगा इस अज्ञान की निशा में, अज्ञान रूपी रात्रि में अब नहीं सोऊंगा। भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, मुझे सत्संग मिल गया, शास्त्रों का स्वाध्याय, साधु संग। अब मैं जग चुका हूं, अब मैं पापाचरण नहीं करूंगा, अब मैं गलत आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा किसी के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं जग गया हूं। अभी तक सो रहा था मोह निद्रा में, अज्ञान में, अब नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान की कृपा से अब ये अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब मैं इस संसार रूपी, माया रूपी रात्रि में जग गया हूं, अब सो नहीं रहा हूं, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा, 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा। अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा। नाम जप के बिना आप बलहीन होगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। नाम के समान केवल नाम है, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण दोष समुझिए साधु। ये नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखी रूप नाम आधीना, भगवान के रूप का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नाम में है। संसार रूपी रात्रि में अब मैं जग गया, और जग करके क्या पाया? नाम। नाम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरुमुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, अब संभालो। गई सो गई, अब राख रही को। जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे,
पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। स्वामी जी कह रहे हैं पवित्र भगवान का जो श्याम मेघ के समान रूप है, अब उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त को कसूंगा कि नाम जप का परिणाम है हर समय प्रभु का रूप ध्यान में बना रहे। देखो जानकी जी कैसे अशोक वाटिका में विराजमान है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय प्रभु का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, बाहर से किसी का प्रवेश नहीं, अंदर अपने आराध्य देव का रूप विराजमान हृदय में, हर क्षण नाम जप चल रहा। ये दो बातें बहुत जोर की है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हर समय नाम जब चल रहा है और इष्ट देव का ध्यान चल रहा है, जीत गए माया पर। यही कसौटी है साधक की कि हृदय रूपी कर से नाम ना छूटने पावे, बहुत बड़ी चिंतामणि है। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन खसयो। हमारा चित्त प्रभु के रूप में लगा है कि नहीं? तो बोले पर बस जानी हस्यो न इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना लिया था, अधीन कर रखा था। जब जो इंद्रियां चाहती वही करती और हमारी हंसी उड़वाती। मन माना नाच नचा दिया इन मन और इंद्रियों ने। अब नाम जप के प्रभाव से अब मैं समझ गया हूं। परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, अब निज बस होए ना सही हो। अब इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। किसके बल से? नाम जप से। मन और इंद्री को अधीन कर लेना बहुत कठिन है। हिमालय को उठाना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है मन को रोक लेना। तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन उससे भी कठिन है मन और इंद्रियों को विषय भोगों से मोड़कर परमात्मा में स्थित करना। यह बल प्रदान करता है नाम। जितना नाम जापक है उतने उच्च कोटि का जितेंद्रिय और मनोनिग्रही होगा। और जो केवल बातें बनाता है, नाम जप नहीं करता, तो फिसड्डी। जब मन आया इंद्रियां आई, जैसा वैसा आचरण करवा लिया। अभी तक तो करवा लिया, अब नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी परम बल है। अब मैं इंद्रियों को अपने अधीन करके हंसी नहीं उड़वाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब मैं नियम लेकर के, प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा। बस नियम लेकर अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भंवरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है, जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे,
और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। जो लोग अपनी जबान को दूसरों का मांस खवाने में, अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने में लगाए हुए हैं, ये साधक नहीं है, ये तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। जो दूसरों के मांस का भक्षण करते हैं, चाहे वो कहाँ कहीं भी कोई भी हो, जो अपनी जबान को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते हैं, वो कोई भी हो, भजन में रुचि नहीं होगी। अंतर का भजन तभी चलेगा जब सतोगुणी भोजन पाओगे, सात्विक भोजन पाओगे, कम भोजन पाओगे। अति लघु भोजन पाने वाले का बहुत शीघ्र ही भजन सिद्ध होता है। और ये जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब तमोगुणी भोजन, ये भजन में रुचि नहीं होने देता, ये एक तार भजन नहीं होने देता। इसके लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुणी वस्त्र, सतोगुणी आहार, सतोगुणी जल, सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी शास्त्रों का स्वाध्याय, तभी आप गुणातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। और गुणातीत ही परमेश्वर के परम पद को प्राप्त होता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा, इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो, तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का, तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके, मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया और भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने
अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बना, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनीय हो जाओगे। अहोवत सुपच तो गरियान, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम। आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो। भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवादिदेव, हे परमेश्वर,
मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो तो हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गुरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं, केवल आपके नाम का आश्रय लिया। इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। जहां कह रहे प्रभु यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि, तो उसके बदले में मैं कुछ मांगू, पर मैं भीख मांग रहा हूं। भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं, बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लोक परलोक सुख मोक्ष बंधन ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट है। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है, ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है। इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम जब, अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई। अब कहां तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे भव समुद्र में। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ अब ऐसे हमसे कोई आचरण ना हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या करे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले है। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा, और मेरा मन आपको समर्पित है। आप इसको संभाल लीजिए, मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं। मैंने आपको दिया, अब ये भागे प्रपंच में जाए जो भी हो, आप देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा। कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं है, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सूझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक बरजे। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ, उस हृदय से प्रार्थना होती है। हे प्राणाराम, मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं, और सही प्रार्थना ये कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना।
हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहा कि मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी। जैसे सूत की माला, जिसमें मणियां भी सूत की होती हैं और धागा भी सूत का होता है, तो वो पूरा का पूरा माला ही सूत का है। सूत का धागा और सूत की मणियां, ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। अब आगे भगवान वर्णन करते हैं, रसोप्यहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जो पंचभूत हैं, इनकी पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंचभूतों में जल है, तन्मात्राओं में रस है। ये पांच हैं, ये पांच हैं। पंचभूतों के पंच तन्मात्राएं, जैसे आकाश तो शब्द, वायु स्पर्श, जल रस, अग्नि तेज, पृथ्वी गंध। पंचभूतों का पंच तन्मात्रा का आखिरी स्वरूप है। उनकी अंतिम परिणति, जैसे जल है तो उसकी अंतिम परिणति रस है। तो रसोप्यमस्तु भगवान कह रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब जगह में भगवान की याद आवे। अब हम पानी पी रहे हैं प्यास में, तो जो पानी में रस आ रहा है वो मेरे भगवान है। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो जब हम जल पी रहे हैं तो जल में जो हमें तृप्ति हो रही है, जो रस मिल रहा है, वो मेरे भगवान है। भगवान कह रहे रसोहमप्सु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं और प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रकाश करने वालों में मैं चंद्रमा और सूर्य। हमारी दृष्टि आकाश में गई, रात्रि में देखा साक्षात भगवान चंद्रमा है। कह रहे श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे मैं साक्षात चंद्रमा हूं और मैं सूर्य हूं, सूर्य का प्रकाश हूं। सर्व वेदों में मैं प्रणव हूं। ओम, साक्षात भगवान। जल में रस भगवान, आकाश में चंद्रमा और सूर्य भगवान, वेदों में प्रणव भगवान, आकाश में शब्द ब्रह्म हूं, मैं शब्द हूं। जैसे का, आ गया, आ ब्रह्म है। खा, आ, कोई भी आप उच्चारण करो शब्द अक्षर, उसमें आपको आ मिलेगा। भगवान कह रहे हैं आकाश का तन्मात्रा शब्द है। भगवान कह रहे आकाश में मैं तन्मात्रा शब्द हूं और शब्द में अक्षर, अक्षर में भगवान व्याप्त है। आ ब्रह्म स्वरूप है। तो आप देखो का खा गा घा आ निकलता चला जाएगा। चा छा जा झा आ सब में एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। जब हम शब्द बोल रहे हैं तो उनमें भगवत भावना है। कोई भी बात कर रहे हैं उसमें आ तो है ना। हर शब्द में काखा गा चा छा जा ज्ञा यही अक्षर होंगे और हर अक्षर में आ विराजमान है। तो हम जो भी बात करते हो भगवत स्वरूप है। लेकिन भगवत स्वरूप बात करें, हर अक्षर में भगवान विराजमान है। हर अक्षर, इसमें भगवदाकार वृत्ति होगी, जो अनन्य भगवदाकार वृत्ति होती। अब हम जल पी रहे हैं, उसका भगवान। नेत्र खुले, चंद्रमा देखा या सूर्य, ये साक्षात भगवान। आकाश देखा, उसका शब्द भगवान। एक एक शब्द भगवान है। क्योंकि का बोला तो आ, उसमें भगवान विराजमान है। ना बोला तो आ, उसमें भगवान विराजमान है। हम भगवान के बिना शब्द नहीं बोल सकते। हर अक्षर में भगवान विराजमान है। आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हो। ये जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, जो क्रियाओं में प्रयत्न कर रहे हैं, आप में जो बल है वो भगवान है। भगवान के ही बल से प्रयत्न हो रहा है। आप में जो बल, वो साक्षात भगवान है।
आपका बोलने का बल, आपका देखने का बल, आपका चलने का बल, जो आपसे पुरुषार्थ हो रहा है वो साक्षात भगवान है, मैं हूं। भगवान करें प्रणवः सर्ववेदेषु, तो जैसे भगवान का नाम प्रणव ओम है, ऐसे ही भगवान के अनंत नाम है। भगवान नाम है, नाम और नामी अभेद। यहां केवल प्रणव का है भगवान ने, तो अन्यत्र भगवान के जो राम कृष्ण हरि जितने नाम हैं ये सब समान सामर्थ्यशाली है। समार्थ, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो वही सामर्थ्य साक्षात भगवान विराजमान है। नाम नामी अभेद, जय कृष्ण ते नाम, जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम रूप से विराजमान है। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा